सो अभी का जो सत्संग है वो मैं कांडी जी का शेयर कर रही हूँ। अ, उन्होंने मुझे ये लिख कर भेजा था तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिखा, जय गुरु जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरी नेबरहुड में एक लड़की है जो 13 ईयर्स की होगी। उसकी आंखों के ऊपर स्किन पर वाइट स्पॉट थे बहुत ज़्यादा। डॉक्टर की दवाई खाती थी तो ठीक हो जाती थी, और जैसे ही दवाई छोड़ती थी फिर से हो जाते थे उसको वो वाइट स्पॉट। तो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सारे क्लिनिक्स तो क्लोज हो चुके थे। एक दिन वो मेरे घर पर आई हुई थी, मैंने देखा तो बहुत बुरा लगा कि लड़की है, आगे चलकर प्रॉब्लम आएंगी। मैंने बोला तुम डेली घर पर आया करो और मैं तुमको ना चंदन का तिलक और जल प्रसाद दिया करूंगी गुरुजी का। वो डेली आने लगी और मैं उसको डेली चंदन का तिलक लगाती थी, पहले गुरुजी को, फिर उसकी आईज के ऊपर जहाँ पर वाइट स्पॉट्स थे, और उसको जल प्रसाद देने लगी डेली रूटीन से। और गुरुजी के चंदन को तिलक लगाकर फिर उसके दाग वाली जगह पर चंदन तिलक लगाती थी। आज की डेट में वो 85% दाग खत्म हो गए हैं और 15% रह गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो ये सत्संग था उन आंटी जी का कि कैसे गुरुजी ने उनके वाइट स्पॉट्स खत्म करे चंदन के टीके से। और एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ। ये दिव्यांशी आंटी जी हैं जिनकी एज 16 ईयर्स की है, तो उनका शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, मेरा नाम दिव्यांशी है एंड मैं 16 साल की हूँ। मैं कभी किसी गॉड पे बिलीव नहीं किया। मेरे डैड बहुत पूजा करते हैं, बट मैं पहले सोचती थी कभी आपको कुछ नहीं मिला, जो चाहा आपने तो क्यों करते हो। तो वो मेरे को कभी जवाब नहीं देते थे, पर मेरे को हर सवाल का जवाब मुझे गुरुजी ने दे दिया। मेरे पाँव में के अंगूठे में पस पड़ गई थी, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने नीडल से पस निकालने को कहा। एंड जैसे ही नीडल लाए वो पस खुद ही निकल गई। एंड फिर मेरे को याद आया मैंने वहाँ चंदन का टीका लगाया था, एंड मेरे को गुरुजी ने बचा लिया, शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे को आई में भी पस पड़ गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेट करने को कहा था एंड दवाई दी थी, एंड कहा अगर किस्मत अच्छी होगी तो 10 दिन में खुद ठीक हो जाएगा, वरना करना पड़ेगा ऑपरेशन। बट मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने मन में गुरुजी को कहा, कुछ करो गुरुजी, मैंने नहीं करवाना ऑपरेशन। एंड जब हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये 5 से 10 दिन में खुद ठीक हो जाएगा मेडिसिन से, बाकी बाद में देखेंगे। एंड आई बिलीव मैं 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा है गुरुजी के बच्चों की किस्मत खुद गुरुजी लिखते हैं। इतनी छोटी उम्र में गुरुजी का साथ एंड उनकी ब्लेसिंग्स मिली, इससे अच्छी बात क्या होगी। मेरी किस्मत मैं आपको 10 डेज बाद बताऊंगी, ये कल गुरुजी ने ठीक करा। और संगत जी, सो ये उनका सत्संग था आंटी जी का कि गुरुजी ने उनको ऐसे ब्लेस किया। और इसी से रिलेटेड मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ था, हम तब गुरुजी के शरण में नहीं थे। हम गुरुजी की शरण में तो पता नहीं कितने जन्मों से हैं, ये तो हमारा एक लाइन है कि हम जुड़े नहीं हुए थे, बट जुड़े हुए तो हम बहुत जन्मों से हैं। तो ना गुरुजी का तब हमें पता नहीं था। एक बार क्या हुआ, हमारे ना रिलेटिव में किसी की मैरिज थी, तो हम सब गए वहाँ पर। और वो किसी ना काफ़ी बड़ा सा फार्म हाउस टाइप था, वहाँ पर थी। अच्छा, वहाँ पर ना मेरी जो ताई जी हैं वो भी गई नहीं थी, हम सब गए हुए थे वहाँ पर। बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ ये। तो मैं और मेरी सिस्टर, जैसे सबको होता है ना एक ब्राइड देखने का बड़ा शौक होता है सबको कि हाँ दुल्हन कैसी लग रही है, अरे देख के जाएंगे हम। तो काफ़ी देर हो गई, 12 बज गए, 12:30 बज गए, लेकिन ना एंट्री नहीं हुई वहाँ पर। जैसे दूल्हा तो आ चुका था बट दुल्हन की एंट्री नहीं हुई, और हमें बड़ा चाव था कि नहीं हमें तो देख कर जाना है। तो मेरे पापा मम्मी और मेरे ब्रदर कहते हैं हम तो घर जा रहे हैं, तुम आते रहना बाद में दोनों। तो हमने कहा ठीक है, हम ना ताई जी के साथ आ जाएंगे। हम वहाँ रुक गए। अच्छा, वहाँ रुके, वो लोग चले गए। जैसे ही ये लोग गए तो उसके बाद ना 10-15 मिनट बाद ही एंट्री हो गई। फिर वही आप सबको पता है वरमाला वगैरह ये सब हो रहा था। तो हम लोग पता नहीं वहाँ पे उस फार्म हाउस में एयर में ऐसा क्या था कि किसी को रिएक्ट नहीं करा, बस मुझे और मेरी सिस्टर की आईज में कुछ मिर्चें सी लगी, और हमें ना बड़ी इरिटेशन सी होने लगी। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा ऐसे ही कुछ होगा, आंखों में लग रहा होगा कोई धुआं वगैरह। जब हम घर आए तो हम दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर गई, इतनी ज़्यादा कि हमसे आंखें खुले ही ना। हम दोनों बेड पे लेटे हुए हैं और हमारी आंखें इतनी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, इतनी मोटी हो गई कि उसमें से बस पानी निकले जा रहा है, और सर दर्द और आंखें दर्द बुरी तरह, इतनी ज़्यादा दर्द कि हम परेशान। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठे तो मेरे पापा ने देखा हमारी आंखों को कि भाई देखो कुछ स्वेलिंग कम हुई है, लेकिन वो स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, आंखें खुल नहीं रही थी, और सर इतना दर्द हो रहा था कि हम परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। अच्छा, फिर ना मेरे पापा ना ऐसे ही केमिस्ट से वो ले आए,
ईयर ड्रॉप्स लेकर आ गए। अब वो ईयर ड्रॉप जो है उसने दिया केमिस्ट ने, तो मेरे पापा ने डाल दिया हम दोनों की आईज में। तो मेरी सिस्टर की आईज में तो फ़र्क पड़ने लग गया, उसकी स्वेलिंग तो उतर गई। स्वेलिंग मेरी नहीं उतरी, मेरी बिल्कुल थोड़ी सी उतरी। और ना मेरी ना एक आंख में पस पड़ गई, और इतनी ज़्यादा कि मेरी आंख इतनी मोटी हो गई, मेरा सर दर्द, मेरा इतना सर फटने लगा उन दिनों, बहुत दिन हो गए। मैं बड़ी परेशान, रोज़ उसमें ईयर ड्रॉप्स डालूं, कुछ फ़र्क ही ना पड़े। अब टेंशन हो गई। तो फिर ना मेरे पापा ने कहा कि एक बारी ना हम जाकर ना किसी ना, सॉरी आई ड्रॉप, सॉरी वो ना अभी जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो कभी स्किप हो जाता है यार, हंसाओ मत। हाँ, आई ड्रॉप। तो कहाँ पर थी मैं, समझ तो गए ना। तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा होता है, स्किप हो जाता है। तो कहाँ थी मैं अब, हाँ। तो ना मेरे पापा ने बोला कि एक बारी ना जाकर ना डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरे को ना डर तो बहुत लग रहा था। मैंने कहा मेरी आंख तो खुल नहीं रही है, और पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। टेंशन बहुत हो रही थी, सर फट रहा था और आंख में भी बहुत दर्द हो रही थी मेरे। तो फिर क्या हुआ कि मैं और मेरे पापा गए, यहीं पर ना हमारे घर के पास 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक डॉक्टर है। पापा ने सोचा चलो वहाँ दिखा लेते हैं। मैं और मेरे पापा गए वहाँ पर, उन्होंने हमें बिठा दिया कि अभी वो आ रहे हैं, अभी आपका नंबर आएगा तो आप अंदर चले जाना। हमने कहा ठीक है। अब ना वो जो वहाँ पर बैठा हुआ था बाहर, एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, वो मेरी आई को देखी जाए बार बार। उसने कहा कि ये कैसे हुआ, ये वो मैंने बताया। कहती अच्छा। उसके बाद जब हम अंदर गए तो डॉक्टर ने मेरी आंख देखी और उसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो वहीं पे समझो अंदर से ख़त्म पूरी तरह। उन्होंने बोल दिया कि आपकी तो आंख में इतनी ज़्यादा पस पड़ गई है कि इसको तो ऑपरेशन होगा और पता नहीं आंख का क्या होगा। उन्होंने बहुत कुछ बोला और मेरी तो हालत वहीं पे ख़राब। मैं तो इतना डर गई। बहुत साल पहले की बात है, ये स्कूल टाइम नहीं, स्कूल नहीं, तब कॉलेज में अभी आई ही थी मैं। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने ना अपने पापा को बोला आप ना अभी चलो। उन्होंने बोला कि ना आप ना ऑपरेट करवा लो, ऐसे बोलने लगे। दवाई उन्होंने दी नहीं। तो मेरे पापा ने कहा अच्छा ठीक है, हम ना आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं और मेरे पापा बाहर निकले। मेरे पापा कहते कि तू डर मत। मैंने कहा मेरे को बहुत डर लग रहा है, अब तो मेरी आँख का क्या होगा, मेरी आँख तो गई। फिर उसके बाद ना हमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे प्रीत विहार में शार्प साइट सेंटर है, तो वहाँ पर एक बारी दिखा कर अपनी आँख। तो मैं अपने पापा के साथ गई वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मतलब काफ़ी जने थे, किसी को कुछ ना कुछ आई प्रॉब्लम थी। अब मैं बैठी वहाँ पर, मुझे इतना डर लग रहा था। वहाँ तो डॉक्टर्स की इतनी बड़ी टीम, और मेरे को टेंशन हो ही जाए कि पहले इस वाले ब्लॉक में जाना है, फिर दूसरे ब्लॉक में जाना है। वहाँ 4-5 ब्लॉक्स थे और उन सब में जाकर आपको अपनी आई का टेस्ट करवाना था। और मेरी तो हार्ट बीट्स ऐसे इतनी तेज हो गई, मुझे टेंशन हो गई कि मैं कैसे करूँगी, और जाना भी अकेले है, हाय क्या करूँगी। बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। चलो पहले वाले पे गई तो उन्होंने तो मेरे को नहीं डराया। उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं, आपको हम आई ड्रॉप्स देंगे और कोई मेडिसिन देंगे, उससे ठीक हो जाएगा, पहले आपकी आई का टेस्ट करते हैं। उन्होंने मेरी एक आँख जो थोड़ी बहुत जिसमें स्वेलिंग कम थी, उससे उन्होंने मेरी आंखों का टेस्ट किया कि देखते हैं वीक तो नहीं है। वीक भी नहीं निकली। दूसरे वाले पे गई तो दूसरे पे कोई मशीन थी, उस पर उन्होंने मेरी मतलब फेस को ऐसे रखा और मेरी आई को जूम कर कर देखा। उन्होंने भी कहा ओके है, नेक्स्ट वाले पे जाओ। नेक्स्ट वाले पे पता नहीं क्या था। फिर फाइनल जिस पे गई मैं, तो वहाँ जाकर मेरे को चैन मिला, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी आँख में जो पस है ना, उसके लिए हम आपको एक मेडिसिन दे रहे हैं, वो आपको खानी है, और आई ड्रॉप हम आपको दे रहे हैं, वो आप डालते रहना। और मैंने ना तब ना वो लगाया हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पहले आँख में ऐसे पस पड़ जाती थी या फिर वो क्या कहते हैं उसे, दाना हो जाता था, तो उस टाइम पे हनुमान जी का टीका लगा लेते थे। तो मेरे ना आँख पे वो टीका बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि जब आई ड्रॉप वर्क नहीं कर रही थी ना, तो मेरे पापा ना हनुमान जी मतलब हनुमान मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर आए थे और वो मेरी आँख पे लगाया हुआ था। तो पहले तो डॉक्टर इस बात पे हंसने लगा, कहता कि ना अब देखो जो डॉक्टर होते हैं वो तो डॉक्टर ही हैं, वो तो भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, वो खुद ही भगवान होते हैं अपने आप में। तो वो हंसने लग गए कि अरे ये क्या लगाया हुआ है आपने आँख में, आपने हनुमान जी का टीका लगाया हुआ है, देखो इससे तो ठीक ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि देखो, मैंने इतना तो उनको कहा, मैंने कहा हम मानते हैं और हमारे में ऐसा है कि अगर दाना हो जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन मेरी आई का काफ़ी ज़्यादा काम बिगड़ गया, तो इसलिए मे भी नहीं वर्क करा होगा। तो वो हंसने लगे, कहते पहले तो घर जाके ना इसको क्लीन कर देना, ये मत लगाना दोबारा, और जो आपको आई ड्रॉप दे रहा हूँ ना वो डालना आप, और आपको जो मेडिसिन दे रहा हूँ उसको खाते रहना, तो उससे आपकी नहीं ये सूख जाएगा जो पस है और ठीक भी हो जाएगी। और कुछ गर्म पानी में उन्होंने मेरे को बोला कि आप उससे वॉश करो अपनी आईज को, तो उससे निकलती जाएगी पस। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं बड़ी डरी तो वैसी हुई थी, और
हनुमान जी से तो मेरा छोटे होते से ही बहुत ज़्यादा है कि मैं स्कूल टाइम पे मेरा जब भी रिजल्ट आता था, मेरे पास मैं जैसे एक हैंकी में मैं छुपा कर लेकर जाती थी हनुमान चालीसा क्योंकि ना डर बड़ा लगता था। मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, हमेशा 90 से अबव आए हैं, लेकिन मेरी मम्मी को होता था कि 100 में से 100 ही आए। अगर 2 मार्क्स भी कम होते ना, डंडे पड़ते थे बहुत डांट पड़ती थी बहुत। तो कि 2 मार्क्स क्यों कम आए, इतनी तुझे मेहनत कराई मैंने, तो डर लगता था। तो मैं लेकर जाती थी हमेशा हनुमान जी को कि देख लो रिजल्ट आने वाला है, मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, ज्यादा ही आए। ऐसे मेरे को होता था। तो उनसे ना छोटे होते से ही बॉन्ड था मेरा बहुत अच्छा। हम घर आई, अब डॉक्टर ने तो बोला था हनुमान जी का टीका नहीं लगाना, लेकिन हमने थोड़ा ना सुननी है, हमने तो अपनी ही करनी है। मैंने वो दवाई लेनी स्टार्ट करी और आई ड्रॉप भी अ, डालना स्टार्ट करा, टीका भी लगा हुआ था। और शुक्र है गुरुजी महाराज जी का कि आई थिंक विद इन अ वीक के अंदर ही मेरी आँख में काफ़ी फ़र्क पड़ गया और मेरी आँख पूरी तरह से ठीक हो गई थी। नहीं तो जिस डॉक्टर से पहले मैं मिली थी वो तो मेरा ऑपरेशन करने को पूरा तैयार था और पता नहीं क्या होता फिर। तो रब हर वक्त हर वेले हमारे साथ होते हैं। ऐसा है, मेरा एक सत्संग बहुत बड़ा है, वो कोई और सत्संग है, बट करूँगी शेयर जब गुरुजी मुझे अलाउ करेंगे। तब भी गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा करी थी। ये समझ लो मरते मरते बचना जिसे कहते हैं, वो मेरे साथ हुआ था। मैं शायद मर जाती और मेरे को खींच के वो ही लाए हैं। मुझे बचाने वाले गुरु महाराज जी हैं, भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, गणपति जी हैं, बिकॉज रब एक है। बस हमारे मानने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन रब एक ही है। हम सब डिफरेंस करते हैं कि नहीं ये मेरे भगवान जी हैं, मेरे भगवान जी, बट रब कहता है मैं एक हूँ। हाँ, हर धर्म में उनके मानने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन रब तो एक ही है। तो आप किसी भी वे में उनको मानो, बस सच्चे मन से मांगो। वो क्या हुआ था पता चला है वाली बताया तो कि उस आंख में मेरे पस भर गई थी, बहुत पेन हो रही थी और उससे मेरा सर फटता था इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मैं सारा दिन गर्म पानी ले लेकर अपनी आंख में से वो उस पस को निकालती रहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था इस तरह से निकालना कॉटन से। ये तो शुक्र है उस टाइम पे, क्योंकि हम जल तो मैं तब भी चढ़ाती थी, उससे पहले मम्मी ने सिखाया हुआ था। पूजा पाठ में शुरू से ही लगे हुए थे और मेरा कुछ ज़्यादा होता था, मैं बहुत घंटों घंटों तक बैठी रहती थी। मतलब मेरा इंस्टीट्यूट भी था, तो मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स मिलने आते थे, तो वो कहते थे अरे भाई ये कहाँ है। मैं 2-2 3-3 घंटे अपना गायब हो ही रहती थी, क्योंकि मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था कि इस टाइम टेबल के बीच में मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगी। वो वक्त सिर्फ रब के लिए बस। तो नाम तो तब भी जपते थे, तो तब भी बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 वो सारा क्लीन करती थी, अंदर अंदर जपती रहती थी। तो बस रब बैठा है, रब साथ में हमेशा रक्षा करता है, तो ऐसे वो ठीक हो गया था। रीज़न फॉर बस ये मुझे नहीं पता। आई थिंक उस एयर में कुछ होगा, क्योंकि दोनों को एक टाइम पे हो गया, जबकि कुछ ऐसा किया भी नहीं था। हमने वहां पर सिर्फ दुल्हन ही तो देखी थी तो एक जोक बन गया था हमारे यहाँ कि तुम दुल्हन देख कर आए ना इसलिए तुम्हारे वो हुआ है। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि किसी को नहीं हुआ। हमारे इतने रिलेटिव, सारे रिलेटिव्स गए हुए थे, किसी को नहीं हुआ और हम दोनों को ही हो गया था। अब हुआ क्यों ये हमें नहीं पता। होगा कोई बड़ा कष्ट जो बहुत छोटे में कहा था गुरुजी ने। नो मतलब आप ही दोनों, अब ये तो मुझे नहीं पता, होगा कोई कष्ट। सोनम आंटी जी इतना नेगेटिव नहीं होते हैं, और इतने नेगेटिव होते हो ना तो मैं ये कहूंगी कि सत्संग किया करो, मंत्र जाप किया करो, गुरुजी के पास बैठा करो, ठीक है। एग्जैक्टली रब सबकी रक्षा करते हैं और रब होते ही एक है, बस हमारे मानने के तरीके अलग अलग हैं। और बस आज इतना ही शेयर करूंगी। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपना शेड्यूल सेट करना है, बहुत बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं लाइव स्किप नहीं करना चाहती हूँ। जैसे आज मेरे मन में आ गया था कि आज रहने देती हूँ, फिर मैं एकदम से आई गुरुजी के इधर रूम में, मैंने देखा, मैंने कहा ना, चाहे थोड़ी देर करूँ बट करूँगी ज़रूर। और थोड़ी देर तो कर ही नहीं सकती, पूरा करके ही जाना है। तो सत्संग करूँगी तो पूरा, अदरवाइज नहीं। ये है जल प्रसाद को बनाते हैं, बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल डालो। सॉन्ग मेरे को वो सॉन्ग नहीं आता नेहा आंटी जी, मैंने वो सॉन्ग नहीं सुना हुआ। मैं कोई भजन सुना देती हूँ। कौन सा सुनाऊँ?
सॉन्ग सुनाती हूँ, धुंधला जाए जो मंजिले, और फिर सुनाकर चली जाऊँगी, ठीक है? क्योंकि फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, 15% रह गई है, तो करके बस चली जाऊँगी। एक चीज़ और कहूँगी, कल से ना सत्संग जब सुनाना होगा ना, तो दोबारा से सब लाइव ज्वाइन करना, क्योंकि ना जितने भी भजन है ना ऑलमोस्ट वो सारे कॉपीराइट होते जा रहे हैं, और उस चक्कर में ना जो लाइव सत्संग जो मैं यहाँ पे सेव करके जाती हूँ, नेक्स्ट डे उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने कॉपीराइट भजन प्ले कर दिया है, तो वो हाइड हो गया है, अब वो किसी को नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा, आप सबको नहीं शो होगा। तो इसलिए ना जब सत्संग सुनाऊंगी ना, तो आप दोबारा से सब ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है? ताने आज नहीं, कल करूंगी शेयर। एक दिन में सारे सत्संग सुना दूँ तो अगले दिन क्या सुनाऊं, ठीक है? अच्छा लग जा, गले सुना देती हूँ फिर। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो लिजार जार, आँखों से ये फिर प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हाँ, मैंने उन्हीं का सुनाया है, सनमपुरी का, एज उनकी भी सिंगिंग बहुत अच्छी है और वो गाते बड़ा अच्छा है। ट्राई करती हूँ उनको पूरा कॉपी करने का, बट स्टिल कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती होगी। और कौन सा सुनाना था, याद है? नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है, यादें यादें खट्टी मीठी यादें, सागरे गा सारे नी सा सा सा, सागरे गा सारे नी सा सा सा, सागरे गा सारे गा मा पा, सागरे गा सारे गा मा पा धा, सागरे गा सारे नी सा सा सा, सागरे गा सारे नी सा सा सा, सागरे गा सारे गा मा पा, सागरे गा सारे गा मा पा धा। और इसके आगे की लाइंस ना सुनूंगी फिर सुनाऊंगी। आज गुरुजी जैसे बोल रहे हैं आगे की लाइन सुनाओ, लेकिन मुझे आती नहीं है, तो मैं कैसे सुनाऊं?
कौन सा था और इतने सारे लिखे थे, अब मेरे को रीड करने दो जरा एक मिनट। कल का सत्संग था, बहुत ही अमेजिंग था वो। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी भी कह रहे हैं ये लड़की अच्छा गाना गाती है, इंडियन आइडल में भेजो इसे। काश ऐसा हो, आई वॉन्ट। बाकी तो अपना नसीब है, बट गुरु जी के लिए यहाँ गा लेती हूँ, उसी में सोल को बहुत शांति है, बहुत सुख है उसी में। और कौन सा सुनाना था? हाँ, मैं अपना एक सुना रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, ठीक है। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी तेरे कदमों के है निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। हाँ, खुद पे डाले तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथों की लकीर को तोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। हाँ, ये मेरा बहुत फेवरेट है सॉन्ग। थैंक यू सो मच। डे वॉज बोरिंग, नाइट इज अमेजिंग। हाँ, गुरु जी के साथ तो है, ये तो बात बिल्कुल सही बोली। इस सॉन्ग को ना अच्छे से सुनना, कि जब हमारी जिंदगी में एक अंधेरा सा आता है तब हम अपने रब के दर पे पहुंचते हैं, और उस दर पे पहुंचते ही हमारी जिंदगी में एक बहुत सुबह होती है, एक नई सुबह। और ऐसी सुबह होती है कि वो रब की मिरेकल्स के साथ होती है। कभी ये एक्सपीरियंस करना, आप सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा होगा, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमें गुरु जी के बारे में पता चला, हम अपने रब के दर पे पहुंचे, हमारे रब ने हमें अपने दर पे बुलाया, और वहां पहुंचते ही हमारी जिंदगी में एक नई सुबह हुई जो कि मिरेकल से भरी हुई थी। सो इसलिए हर वेले हर वक्त अपने रब का शुक्र मनाइए, और जितना हो सके उनसे जुड़ते जाइए। गाते रहो, ऐसा लगता है आप जाओ नहीं। हाँ, सोना ना हो ना तो ना जाओ। यू शुड स्टार्ट सिंगिंग करियर एज अ साइड ऑप्शन। कर तो दिया स्टार्ट, साइड नहीं बनाना इसको, मुझे सच में अपना करियर बनाना है इसमें, बिकॉज वैसे स्टार्ट हो चुका है, आपको नहीं पता। गुरु जी ने एक भजन भी बुलवाया है, अभी करने हैं बहुत सारे, बट स्टिल वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम जो गुरु जी का होगा, क्योंकि वो भजन भी गुरु जी के टाइमिंग पे ही आया, मेरे टाइमिंग से तो बिल्कुल नहीं था, मेरा टाइमिंग तो भी बहुत दूर का था। और गुरु जी ने अपने टाइमिंग से वो भजन ब्लेस किया और दिया मुझे, बुलवाया, गवाया। बस ऐसे ही गुरु जी आगे भी अपने टाइमिंग पे नए भजन और लाएंगे, करूँगी, ये सब करना है। और साइड नहीं रखना मेरे को, अपने गुरु जी के लिए, गुरु महाराज जी के लिए गाने हैं भजन बहुत सारे। एंड ये हाँ, सोचा है कि अपने खुद के पर्सनल वाले पेज पे शेयर करती जाऊंगी। अब ये थोड़े थोड़े जो मुझे आता है वो थोड़े बहुत गाकर उस पर अपलोड किया करूँगी। यहाँ तो करती हूँ, वहाँ भी करूँगी, बिकॉज इसमें बहुत सुकून है।
बस गुरु जी के लिए करना है, क्योंकि ये आवाज़ उन्होंने बख्शी है, ये उन्होंने दिया, तो उनके लिए ये तो गाना ही है। मैं सबके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। दिल से शुक्राना सबसे पहले तो गुरुजी महाराज जी का, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बख्शा है। एंड आप सबका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सब यहाँ पे सुनते हो, बुलवाते हो, प्रैक्टिस करवाते हो। कमली भजन कैसे सुनाऊँ, वो उनकी बैटरी ख़त्म है, ये लाइव नहीं शेयर हो पाएगा, क्योंकि रीड भी कर रही हूँ साथ साथ। जी, जब आपने बोला तू न जाने आसपास है खुदा, आई क्लोज माई आईज, आई फेल्ट हिज हैंड ऑन माई हेड एंड स्टैंडिंग नियर। अरे वाह, इससे बड़ी क्या बात होगी। गुरु महाराज जी का बेअंत शुक्राना। ये तो बहुत ही बड़ा सत्संग हो गया आपके लिए। सुना तो दूँ, बट अभी ना मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, सच में 3% रह गई। अगर मैंने एंड नहीं करा ना अभी, तो ये वाला लाइव सत्संग सेव नहीं हो पाएगा। सो कल सुनाऊंगी पक्का। एक कमली सुनाना है, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये भी सुनाऊंगी, बट आज नहीं, कल पक्का, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, शुक्राना आप सबका भी। एंड जय गुरु जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग के साथ। और बस जाने से पहले यही कहूँगी कि हमेशा स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए। राहों में मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, जैसे इस वक्त सोनम आंटी जी आप परेशान हो, तो मैं बस ये कहूँगी कि आप दिल से अपने रब को याद करो, गुरु जी को। वही आपके असली पेरेंट्स हैं, माँ भी वही और पापा भी वही। तो उनको याद करो कि गुरु महाराज जी इस मुसीबत से मुझे निकालो, मुझे पार लगाओ। वो आपको सेव करेंगे, वो देख रहे हैं सब कुछ। बस कुछ कष्ट हैं जो उसमें कट रहे होंगे, तो दिल से याद करो। हम सब भी गुरु महाराज जी से अरदास करेंगे, ठीक है। मैं भी चार्जिंग पे लगाकर, हाँ दी, अरे मेरे को लग रहा है आज 3 आवर्स होने, वहाँ देखो तो 2 घंटे से ज़्यादा क्या चलेगा फ़ोन। तो इसलिए मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।